सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे आज्ञा पालन की आशीष, और ये हमें देखने को मिलता है ले व्यवस्था और उसका 26वां अध्याय की पहली से लेकर 13वीं आयत तक। यदि आपके पास अभी बाइबल है तो हमारे साथ आप निकाल लीजिए ले व्यवस्था उसका 26वां अध्याय की पहली से लेकर 13वीं आयत तक, जहां आज हम देखेंगे आज्ञा पालन की आशीष। तुम अपने लिए मूर्ति न बनाना और न कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर है मूसा को एक और नई आज्ञा दे रहे हैं कि अपने लिए किसी प्रकार की कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना है और कोई लाट है वो अपने लिए खड़ी नहीं करना है, मतलब बुत खड़ा नहीं करना है, और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना है। और इस उद्देश्य से पत्थरों को खड़ा नहीं करना है कि हम इसको प्रणाम किया करेंगे, ये हमारा खुदा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। याद रखो, कोई और नहीं बल्कि मैं यहोवा परमेश्वर स्वयं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। विश्राम दिनों का पालन करने के लिए बहुत ही सख्ताई से बाइबल के अंदर बताया गया है। ये बात मुझे भी तब पता चली है जबकि मैं ये बाइबल की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब इन वीडियो को हम रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ बातें जिनको हम कोई खास नजरे से नहीं देखते थे, पता चलता है कितनी गंभीर है, कितनी हमारे लिए जरूरी है। तो इन्हीं एक्सपीरियंस बाइबल पढ़ने के दौरान, रिकॉर्डिंग करने के दौरान मुझे मेरे सामने जो आया है, इसमें जो सबसे बड़ी आज्ञा जो बताई गई थी बाइबल के अंदर, बाइबल में लिखा है सबसे बड़ी आज्ञा है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। और मैं मानता हूं कि एक सबसे बड़ी आज्ञा ये भी है कि संडे के विश्राम दिन का तुम पालन करना। ये बहुत जरूरी और बड़ी आज्ञा है और हमें कोशिश करनी चाहिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके, कि हम परमेश्वर के विश्राम दिन का सम्मान करें। परमेश्वर हमें हमसे क्या चाहता है? हमें विश्राम देना चाहता है, हमें आराम देना चाहता है, लेकिन हम तैयार ही नहीं आराम करने के लिए। हम बाग में नहीं, हमारे तो 50 काम और अटक गए हैं, आज ही तो छुट्टी मिली संडे की, आज ये भी काम निपटा देंगे, वो भी निपटा देंगे, सब कुछ आज ही पूरा कर डालेंगे, क्या पता मंडे तक दुनिया रहे ना रहे, कल हो ना हो। चलिए तीसरी आयत देखते हैं। बताते चले कि हम पढ़ रहे हैं आज्ञा पालन की आशीष। आज्ञा मानने से क्या क्या आशीष यहोवा परमेश्वर हमें देने वाले हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। तीसरी आयत बताते हैं, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा। मैं बरसाना मतलब ये नहीं कि जी मैं तो किसान ही नहीं हूँ, मैं बरसेगा मुझे क्या फायदा। मैं बरसाना मतलब आशीष बरसाना। आप जिस भी कार्य में लगे हो उसी कार्य में आपको बरकत मिलना। जिस प्रकार की यदि आपने फसलें उगा रखी और मैं बरसेगा तो फ्री में पानी लग जाएगा उसके अंदर, और वो पानी है काफी जड़ों तक फैलता है तो बड़ी आशीष मिलती है। और इसी प्रकार से आपके बिजनेस, आपके काम में भी परमेश्वर बड़ी आशीष है वो देते हैं, तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और जो आप काम करते हो उसमें आपको यकीनन पूरा फायदा मिलेगा। और यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी पेट भर दाख तोड़ते रहोगे, और तुम अपनी मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे। तो परमेश्वर बताते हैं कि जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करने लगोगे तो तुम जो भी काम करते हो उसका तुम्हें पूरा प्रतिफल मिलेगा, और उससे तुम्हारे घर में इतनी बरकत होगी, इतनी बचत होगी कि तुम्हें खाने पीने की है बिल्कुल भी कमी नहीं होगी जब तक कि तुम्हारे पास नई सैलरी नहीं आ जाती है। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा, और हर प्रकार की शांति परमेश्वर हमें देते हैं यदि हम उसके विश्राम दिनों का पालन करते हैं। ये शांति है हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे आसपास और हमारे देश में आती है। और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला नहीं होगा। तुम चैन की नींद सोएंगे, तुम्हें कोई डरावने सपने नहीं आएंगे और तुम्हें कोई भयभीत चिंता नहीं कर पाएगी कि तुम अचानक से नींद से जागो और मेरे साथ ये क्या होगा।
ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शांति का जीवन आप यापन करोगे यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा, अर्थात मैं तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हारे आसपास है वो शैतानी ताकतों को, तुम्हारे दुश्मनों को नहीं रहने दूंगा, और तलवार तुम्हारे देश में नहीं चलेगी। तुम्हारे जीवन के अंदर शैतान किसी भी प्रकार की हलचल पैदा नहीं कर सकेगा। तुम चैन से विश्राम से रहने पाओगे और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे, वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी और कृपया दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। कितनी सारी आशीष है वो परमेश्वर देने के लिए तैयार है। बदले में परमेश्वर को सिर्फ इतना चाहिए कि तुम उसकी आज्ञा का पालन करो, तुम उनकी बातों को मानो, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। और कहने का मतलब है कि तुम्हारी पुरानी सैलरी खत्म नहीं होगी और नई सैलरी आ जाएगी। जबकि हालात आजकल ऐसे हो रखे हैं कि सैलरी 1 2 3 बस 3 दिन में ही खत्म और 27 दिन आगे वैसे ही पड़े हुए हैं। तो ऐसा हमारे जीवनों में इसलिए है क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा मानना छोड़ दिया है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है ये हम जानना नहीं चाहते, हम परमेश्वर की आवाज सुनना नहीं चाहते, क्योंकि चारों ओर हमारे है, हम लोगों के है वो प्रॉब्लम्स है, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है और वो समस्याएं वो प्रॉब्लम हमें उबरने नहीं देती, परमेश्वर की आवाज सुनने नहीं देती। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे गणना नहीं करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट बताते हैं कि जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता उससे मेरा जी गणना करने लगता है। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बनी रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान के दास न बने रहे, इसलिए उसने हमको छुड़ाया है, हमको आजाद किया है, हमसे अलग किया है। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है, मैंने तुम्हारी समस्त चिंताओं को, तुम्हारी समस्त प्रॉब्लम को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाता है। और मैं तुम्हें सीधा खड़ा करके चलाना चाहता हूँ। तुम्हारे ऊपर जो बोझ है, जो दबाव है, उसको मैं हमेशा के लिए उठा देना चाहता हूँ। तुम निश्चिंत होकर रहो, यही मैं चाहता हूँ। तो आज की इस ब्लेसिंग वाले वीडियो में सबको आशीष मिले, बरकत मिले, सबको जय मसीह की जय हिंद।